पीसीएस की तैयारी कर रहा था, इलाहाबाद में रह के मैंने तैयारी की। तो उस समय मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी हर स्टूडेंट की एक समस्या होती है, सर पढ़ते तो बहुत हैं, याद नहीं होता। तो याद नहीं होता ये क्वेश्चन मतलब हर विद्यार्थी का रहता है, चाहे वो हाई स्कूल का विद्यार्थी हो, चाहे कंपटीशन में तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो। तो ये समस्या हर एक विद्यार्थी की है। तो देखिए, सबसे पहले कंपटीशन में आने के बाद में आपको, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, हर चीज को रटा तो जा नहीं सकता, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो है नहीं कि आप रट के याद कर लेंगे। इसके लिए आपको सतत अभ्यास की जरूरत है। यानी कि अगर आज हमने अगर मुगल काल पढ़ा है, तो मुगल काल को 2 दिन के बाद में हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर से अभ्यास करेंगे उसका, तो आपको याद रहेगा। यानी कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा मुगल काल से, तो आप उसको टिक कर जाओगे, सही टिक करोगे। तो इसलिए, और दूसरा चीज है, पहली चीज मैंने बताया आपको सतत अभ्यास करना है, यानी कि अभ्यास लगातार करना है, कंटिन्यू करना है। और दूसरा है एकाग्रचित, यानी कि एकाग्रचित होना। अब आप सोचोगे कि एकाग्रचित सर हमसे हुआ ही नहीं जाता। तो उस एकाग्रचित के लिए आपको जो आपको चीजें डिस्टर्ब करती हैं, जैसे आपको मोबाइल डिस्टर्ब करता है, आपको टीवी डिस्टर्ब करता है, या किसी का आना जाना आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप इन चीजों को इग्नोर करिए। आप अपने कमरे में बैठ के पढ़िए, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए और टीवी को बंद कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप अपने सामने की चीजों को, यानी कि जिससे आपका ध्यान भटकाती हैं, उन ध्यान भटकाने वाली चीजों को अगर आप दूर रखेंगे, तो आप अपने आप को एकाग्रचित, और अगर आपसे वो भी नहीं होता है तो एक थोड़ा सा योग, यानी कि आप योग की मुद्रा में अपने आप को शांत मन करके आप बैठिए, और उससे क्या होगा कि आप अपने आप को एकाग्रचित होंगे। जब आप एकाग्रचित होंगे तो आपने जो पढ़ा था वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। तीसरी चीज और बताता हूं, अगर इससे भी आपका नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी चीज है डिस्कशन। किसी भी टॉपिक पे आप अपने गुरुजी से, आप अपने साथियों से, जो चाहे क्लासमेट हो, कोचिंग मेट हो, जो या जिससे आपके विचार मिलते हो, आप अपनी बात को वहां पे दोहरा दीजिए, जिससे कि वो आपसे क्वेश्चन करे। आप किसी भी टॉपिक पे, महात्मा गांधी पे आप बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो महात्मा गांधी कौन थे, क्या थे, कैसे थे, तो इस चीज को आप डिस्कस कर लेंगे। महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक थी, जैसे एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, उनकी सबसे अच्छी किताबों में से एक किताब रही है। तो उस किताब में उन्होंने क्या लिखा है, जब मैं भी तैयारी कर रहा था, पीसीएस की तैयारी कर रहा था, इलाहाबाद में रह के मैंने तैयारी की, तो उस समय मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उससे पहले हमारा एक ग्रुप था, हमारे कोचिंग मेट थे, जिसमें हम 4 लोग साथ साथ रहते थे। 2 लोग हम एक कमरे में रहते थे, बाकी 2 लोग दूसरे कमरे में रहते थे। तो शाम को एक हमने निश्चित कर रखा था कि 5 बजे से लेके हमारा 8 बजे तक का जो 3 घंटे का शेड्यूल जो था, वो सिर्फ डिस्कस के लिए होता था। एक हम टॉपिक रोज चूज करते थे कि आज हमको इस टॉपिक पे हम मतलब क्वेश्चन करने हैं, अगले दिन किसी क्वेश्चन। तो इस तरह से करके हमने वो डिस्कशन का, मुझे मतलब अपनी लाइफ में या मेरे सिलेक्शन में, जो मेरा सिलेक्शन हुआ था पीसीएस में, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था डिस्कशन का था। इनकी डिस्कशन वाली चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। और दूसरी बात ये कि उससे इंटरव्यू में बहुत फायदा मिला था, क्योंकि हम एक दूसरे से बोलते थे, उसके बारे में जानकारी देते थे। कि जैसे हम बताया ना मैंने कि समाजशास्त्र लेके हम मतलब तैयारी करते थे, तो समाजशास्त्र के साथ जितने भी जैसे थिंकर थे, जैसे दुर्खीम थे, वेबर थे, मार्क्स था, तो इन सब के बारे में हमको मतलब पूरी तरह से, एक तरह से पूरा रट सा गया था, मतलब उस डिस्कशन से रट सा गया था, क्योंकि हम कई बार डिस्कशन हुआ करता था। तो ये डिस्कशन से बेनिफिट थे। मतलब तो आप डिस्कशन करें अपने किसी भी साथियों के साथ में, किसी भी टॉपिक को लेके रोज डिस्कशन करें। आपकी सफलता में यानी कि अहम सीढ़ी होगी, यानी कि आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचाने में डिस्कशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू।